प्रिय साथियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट मैसेज। नमस्ते नमस्ते। मुझे आशा है कि आपका ऑन पैसिव दिन अद्भुत रहेगा। मैंने हाल ही में सिंगापुर के एक वेबिनार में भाग लिया था जिसमें कनाडा के माइकल विलियम्स मुख्य अतिथि वक्ता थे। मैं निश्चित रूप से हर किसी को उस पर एक नज़र डालने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसलिए मैंने लिंक को नीचे विवरण बॉक्स में डाल दिया है। अब वेबिनार की शुरुआत में माबेल, जो उस मंच के मेजबानों में से एक है, उसने कुछ गाने बजाए। उनमें से एक पैसिव पर गाना था, जिस तरह से इसे रेनाटा, टिम और मेरे द्वारा किया गया था। और इस तरह से पूरे वेबिनार में एक आवर्ती विषय निर्धारित किया गया। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान कुछ चीजें थीं जिनके बारे में बात की गई थी, उनमें से बहुत सी, और जुनून उनमें से एक था। और निश्चित रूप से हम आमतौर पर जुनून को एक मजबूत भावना या शायद उपलब्धि के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में सोचते हैं, आप जानते हैं, और यह सही भी है। इसलिए मुझे लगता है कि आप उपलब्धि के लिए व्यापक गति प्राप्त करने के लिए सहमत होंगे। और सफलता को निर्बाध रूप से प्रवाहित करने के लिए, आप जानते हैं, स्वतंत्र रूप से हमें अपने जुनून का पालन करना होगा, हमें उनके माध्यम से काम करना होगा। मुझे यह भी लगता है कि हमने ऐश और इम्पल्सिव के लिए इसे सच होते देखा है। और हमने देखा है कि उच्च क्षमता वाला जुनून हमारे लिए इस तरह तैयार किया गया है कि इम्पल्सिव और ऐश, आप जानते हैं, विशेष रूप से मिस्टर मुफोई, रोजमर्रा की गतिविधियों से गुजरते हैं। यह उनके चरित्र का एक हिस्सा है, साथ ही इम्पल्सिव की संस्कृति और कॉर्पोरेट दर्शन भी है। अब इस अधिकार में प्रौद्योगिकी के प्रति अपने जुनून और लोगों को आशीर्वाद देने के माध्यम से वह हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हमारे जुनून का पालन करना कैसा दिखता है, और यह सीधे शरीर में निष्क्रियता का अनुवाद करता है ताकि हम सही ढंग से कह सकें, हम ऐसे ही हैं, इसे करें। ये कैसे है? ठीक है, हम जैसा करते हैं वैसा ही व्यवहार करें। इसे करने का यही तरीका है। एक और विषय जिस पर बात हुई वो जीत का था। फिर मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि एक टीम के रूप में जीतना बहुत अच्छा लगता है। और कुल मिलाकर यह हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाने से अधिक आनंददायक है, आप जानते हैं, अकेले, है ना? मेरा मतलब है, हमने कितनी बार इम्पल्सिव के भीतर सुना है, आप जानते हैं, हम इसे जीतने के लिए इसमें हैं, या हम एक साथ बड़ी जीत हासिल करते हैं, जो एक तरफ है, वहां एक नंबर 3 है। आप जानते हैं, जब आप 3 लोगों को डालते हैं, तो आपको मिलता है 3 या अधिक की एक टीम, तो वो नंबर 3 उत्प्रेरक है। और वो उत्प्रेरक आध्यात्मिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है और शक्ति कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम साथ मिलकर बड़ी जीत हासिल करते हैं। अब ये सभी चीजें हम जो काम करते हैं उसकी उपलब्धि के लिए शक्ति और टीम वर्क का संकेत देती हैं। आप जानते हैं, टीम वर्क की शक्ति, टीम वर्क के लिए। और हर मोड़ पर श्री मुफाज सफलता को बढ़ाने के तरीके के रूप में टीम वर्क का उदाहरण देते हैं। और हम हमेशा इन चीजों के बारे में सुनते आ रहे हैं। और हम हमेशा बाद के उत्सवों के बारे में भी सुन रहे हैं जो उस प्रकार की उपलब्धि से जुड़े हैं, वो सारी उपलब्धि जो उसने प्राप्त की है, आप जानते हैं, इम्पल्सिव के साथ और उसके माध्यम से। मेरा मतलब है, शूट करें, हाल ही में उन प्रतियोगिताओं को देखें जिन्हें उन्होंने शुरू किया था, जो वास्तव में प्रतियोगिताएं ही नहीं हैं। मेरा मतलब है, वे बिल्कुल मुफ्त उपहार हैं, आप जानते हैं, लेकिन वे टीम वर्क को बढ़ावा देने का एक तरीका है। वे सौहार्द का निर्माण करते हैं, और जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो वे मनोरंजन का एक तत्व जोड़ते हैं, है ना? तो मेरा मतलब है, जीवन अच्छा है। और यह सब एक समान लक्ष्य की दिशा में एक साथ काम करके, जैसे कि कहना हो, अरे दोस्तों, देखो, जीवन को कठिन होने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा करते समय कुछ मजा कर सकते हैं, ठीक है, सही काम करें और इसका मजा लो। और वास्तव में जीवन को बहुत अधिक प्रयास के बिना प्रवाहित होना चाहिए। मेरा मतलब है, या कम से कम न्यूनतम प्रयास के साथ। और विश्वास करें या ना करें, ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने जुनून से काम करके ऐसा होने दें। और इन चीजों को करने से, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे अधिक सार्थक है, तो हम उस क्षेत्र में आने में सक्षम हैं, ऐसा कहा जा सकता है ना? मेरा मतलब है, जब आप वहां होंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप वो कर रहे होंगे जो आपको उत्साहित करेगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस क्षेत्र में आने में सक्षम होंगे। जब आप उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जिन्हें करने में आपको वास्तव में आनंद आता है, तो आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। और इस तरह आप जानते हैं कि आपको अपना जुनून मिल गया है। तभी वास्तव में चीजें घटित होने लगती हैं जो सफलता को आसान और जीवन को अधिक आनंददायक बनाती हैं।
अब ऐसा तब होता है जब घटनाएं हमारे जीवन में खींची जाती हैं, ठीक है, वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देती हैं और एक मुक्त सफलता को बढ़ावा देती हैं जो लगभग जादुई लगती है। मेरा मतलब है, मैं वहां बहुत रहता हूं, इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे या कि आप वो सब कुछ खरीदने में सक्षम होंगे जिस पर आपकी नजर है। हालांकि ऐसा हो चुका है, ऐसा होना ज्ञात है ना? अब मैं कह रहा हूं कि समय के साथ आपका जीवन अधिक सहज और अधिक आनंदमय हो जाता है। आप स्वयं को अधिक हंसते हुए पाते हैं और आप अपने रिश्तों में अधिक व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक विशेषताएं पाते हैं। आप पाते हैं कि आप वास्तव में अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप कौन हैं और आप किस रास्ते पर हैं, और आप सामान्य से बहुत कम तनावग्रस्त हैं। बेशक, जैसा कि वे वेबिनार में करते हैं, कुछ बिंदु पर बातचीत थोड़ी बदल गई और माबेल ने इस बारे में बात की कि कैसे बहुत जल्दी प्रचुरता प्राप्त करना, आप जानते हैं, एक बुरी बात हो सकती है, यह उल्लेख करते हुए कि यह किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसे संभालने में सक्षम। अब मैं आपको बता सकता हूं कि यह विषय बहुत से लोगों को पसंद आता है क्योंकि मैंने पिछले दिन एक छोटा वीडियो डाला था जिसमें इस बारे में बात की गई थी। सचमुच में ठीक नहीं, मेरा मतलब है, वीडियो केवल संगीत के साथ स्लाइड था, इसलिए मैंने वास्तव में किसी भी चीज के बारे में बात नहीं की, लेकिन इसका नाम ऑन पैसिव वांट्स टू सी यू फुलफिल्ड था और इसमें उसी विषय के बारे में बात की गई थी। इसने हमें उस तरह की प्रचुरता के लिए खुद को तैयार करने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी किया है ना? अब मेरा मतलब है, उस पागल वीडियो ने मेरे चैनल के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। इसे पहले दिन लगभग 4000 बार देखा गया और बहुत सारे नए ग्राहक और सैकड़ों टिप्पणियां आई। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी सैकड़ों टिप्पणियां मिली हैं, लेकिन वैसे भी मुद्दा यह है, या इस वीडियो का संपूर्ण बिंदु प्रचुरता है जिसे हम ऑन पैसिव के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और सही द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। हृदय, उस प्रकार का हृदय जो ऑन पैसिव लगभग 5 वर्षों से प्रदर्शित कर रहा है, और निश्चित रूप से श्री मुफा बहुत लंबे समय से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मतलब है, वो हमें लंबे समय से रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हमें इसे देखना होगा। यदि हम इसका अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें इसकी पहचान करने में सक्षम होना होगा। अब फिर से किसी बिंदु पर माइकल बदल गया और उसने ऐसे काम करने के बारे में बात की जो आपको छोटे लग सकते हैं, जो किसी और पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने जिन चीजों का उल्लेख किया उनमें से एक बस किसी को हंसाना था। बेशक, बाइबल कहती है कि हंसी हड्डियों के लिए अच्छी है, जो वैसे चिकित्सकीय रूप से सिद्ध हो चुकी है। अब माइकल ने यह भी कहा, आप जानते हैं, कि दूसरों के लिए दयालु चीजें करना। उन्होंने इसके बारे में बात की और फिर दूसरे लोग हमारे लिए दयालु चीजें कैसे करना शुरू करते हैं, और फिर मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यह वैसे काम करता है, आप जो डालेंगे वही आपको वापस मिलेगा। मेरा मतलब है, जब आप आलू बोएंगे तो उसमें शलजम नहीं उगेगा, है ना? तुम्हें आलू मिलने वाले हैं। अब बाइबल के अनुसार हम बोने और काटने के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ईश्वरीय कानून है, एक सार्वभौमिक कानून है। आपने जो कुछ भी डाला है, चाहे वो डॉलर हो या संदेह, उसका मतलब तुकबंदी नहीं है, लेकिन मैं इसे ले लूंगा, आप इसे वापस ले लेंगे। इसमें 1 मिनट लग सकता है, अधिक समय लग सकता है, लेकिन ये किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आ जाएगा। अब यदि आप उस सफलता के बारे में सोच रहे हैं जो ऑन पैसिव ने हमसे पहले ही हासिल कर ली है, तो आप जानते हैं, सार्वजनिक शुरुआत, ठीक है, देखें कि ऑन पैसिव क्या परिणाम देता है। यह सिर्फ उत्कृष्ट उत्पाद नहीं है, यह उत्कृष्ट कर्म है। मेरा मतलब है, यह उत्कृष्ट भावना है। ये अच्छे विचार हैं। मेरा मतलब है, अर्थात वे करुणा और सद्भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना? और वो क्रिया करुणा और कार्रवाई में परिवर्तित होता है, जो किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने का काम करता है, और हम इसे वास्तविक समय में देख रहे हैं। और यही तरीका है, और हम उस रास्ते पर चलना भी चुन सकते हैं। हम में से कई लोगों के पास वास्तव में है। और बातचीत फिर से एक उदाहरण बनने के बारे में बात करने पर केंद्रित हो गई, है ना? जो सही है उसे करना, एक उदाहरण बनना, उदाहरण के द्वारा रास्ता दिखाना, कार्रवाई के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी निष्क्रियता के बारे में बात की थी। अब बाइबल में तो यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। अब वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहे थे, है ना? उसके भौतिक शरीर के बारे में, वो भौतिक व्यक्ति था। वो अपने दिल, अपने दिमाग और जुनून के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन जीने के तरीके को बढ़ावा दिया,
अर्थात दूसरों को आशीर्वाद दिया। वो कह रहा था, मैं ही मार्ग हूं आपके आनंद और प्रचुरता को पाने के लिए, संपूर्णता को पाने के लिए। जो मैं करता हूं वही करो और जैसा मैं जीता हूं वैसा ही जियो, है ना? हम यहां उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उस उदाहरण पर ध्यान दें जो ऑन पैसिव द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। उदारता को देखें, उस करुणा और भावना को देखें जो दयालु कार्रवाई की मांग करती है और जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर के लोग धन्य होते हैं। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि मैं ऐसा बहुत कुछ कहता हूं, है ना? लेकिन अरे, इसे प्राप्त करें, इसे प्राप्त करें, है ना? अब देखिए, ऐश और कंपनी दूसरों के बारे में कैसे सोच रहे हैं और वे अपने लिए आशीर्वाद रखने के बजाय दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। तो ऑन पैसिव इस अर्थ में प्यार, करुणा, उदारता, निस्वार्थता, हृदय, देखभाल और देने का तरीका है। ये प्रचुरता से जीने का तरीका है। इस तरह से व्यवहार करने के लिए आपको ऑन पैसिव का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप हैं तो ये बहुत आसान है ना? क्योंकि हमारे पास आपकी मदद करने के लिए संसाधन है। बाइबल कहती है कि इन बातों पर विचार करो, उन बातों पर विचार करो जो सच्ची और ईमानदार और शुद्ध और प्यारी है, अच्छी रिपोर्ट की बातें हैं, है ना? इसमें कहा गया है, अगर कोई चीज गुणी है, कोई चीज सराहनीय है, तो इन चीजों पर विचार करें। और मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो ऑन पैसिव के साथ घटित हो रही हैं और उससे बाहर आ रही हैं। फिर उस अर्थ में ऑन पैसिव ही रास्ता है। यह एक जागरूक व्यवसाय है जो लगातार मानवता और ग्रह को आशीर्वाद देने का मार्ग दिखाता है। एक जागरूक व्यवसाय यही करता है ना? तो कृपया आइए इस समय को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने से पहले अपने जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में आने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि ऑन पैसिव के निर्देशों का पालन करके दूसरों को भी ऐसा हासिल करने में मदद मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसिव पर रास्ता है, ये जाने का रास्ता है, और इसका आदर्श उदाहरण हमारे सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपकी दोपहर बहुत अच्छी रही होगी और आपका ऑन पैसिव दिन मेरे से बेहतर नहीं तो उतना ही होगा। अलविदा, अलविदा। सभी को एक शानदार सप्ताह की शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।